लेकिन हमें पता है आप में हिम्मत नहीं है, आप डरपोक हो, कायर हो, बंद कमरे से बात करते हो। आप में हिम्मत है तो सदन में आकर मणिपुर पर चर्चा करो, मणिपुर पर जवाब दो, क्योंकि मणिपुर में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मणिपुर को बचाने में नाकाम हो रही है। अगर आप में हिम्मत है तो वहां का प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दो कि नरेंद्र मोदी जैसा अंधा राजा अगर इस देश के कुर्सी पे बैठा है तो मैं समझता हूँ देश का भला नहीं होने वाला है। तो उस देश में चीरहरण स्वाभाविक है आदरणीय साथियों, चाहे हस्तिनापुर या हो या मणिपुर में हो, चीरहरण स्वाभाविक है कि आदिवासी युवा पर वहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनके ऊपर पेशाब किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है और ये पूरे प्लानिंग के तहत हुआ है, ये पूरे षड्यंत्र तहत हुआ है आदरणीय साथियों। ये एक ही घटना नहीं है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे लगातार आदिवासी और दलितों पर ऊपर अत्याचार होते आया है। जो लगातार आदिवासियों के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अत्याचार हो रही है, आज आवाज बुलंद करने के लिए आज तो इस देश के कोने कोने से तमाम हमारे आदिवासी नेता लोग आए हो। आदरणीय साथियों, मणिपुर को सिर्फ हमारे देश ने नहीं, हमारे देश के बाहर के अन्य देशों ने भी देखा है। ब्रिटिश संसद में तो चर्चा हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश की संसद में चर्चा नहीं होता है। ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र के दुहाई देने वाले हमारा डरपोक प्रधानमंत्री, जो मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुआ सिर्फ 36 सेकंड बोलते हैं और उसमें भी उस 36 सेकंड में भी राजनीति की बू आती है। और वो राजनीतिक बू क्या है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़कर देखते हैं। अरे साहब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़कर देखते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आगामी 3 महीने के बाद चुनाव होना है, इसलिए उसको जोड़कर देख रहे हैं। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती, राजस्थान की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती, क्योंकि मणिपुर में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मणिपुर को बचाने में नाकाम हो रही है। अगर आप में हिम्मत है तो वहां का प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दो। आप में हिम्मत है वहां की सरकार को बर्खास्त कर दो। लेकिन हमें पता है आप में हिम्मत नहीं है, आप डरपोक हो, कायर हो, बंद कमरे से बात करते हो। आप में हिम्मत है तो सदन में आकर मणिपुर पर चर्चा करो, मणिपुर पर जवाब दो। हम लगातार जब से शुरुआत हुई है सदन, तब से हम प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं हम लोग हाउस के अंदर कि प्रधानमंत्री जी सदन में आओ। तो गृह मंत्री आते हैं सदन में जवाब देने के लिए, कोई दूसरा मंत्री आता है सदन में जवाब देने के लिए। नहीं, गृह मंत्री का जवाब नहीं, हम प्रधानमंत्री का जवाब सुनना चाहते हैं। देश प्रधानमंत्री का जवाब सुनना चाहती है। इससे पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री कितना गंभीर है। आदरणीय साथियों, इसलिए जब से सदन चालू हुआ है तब से हम सदन को चलने नहीं दे रहे। सिर्फ एक ही मुद्दा कि मणिपुर चल रहा है, हरियाणा चल रहा है और ये दोनों माह से चुनावी राज्यों में दौरा कर रहे हैं। मणिपुर की चिंता नहीं है, आदिवासी माता बहनों की चिंता नहीं है, इनको सत्ता पाने की चिंता है। ये सब देश की जनता जानना और सुनना चाहिए। आदरणीय साथियों, अगर कोई सत्ता में दृष्टार जैसा अंधा बैठा हो, चाहे जन्म से अंधा हो या फिर पट्टी बांधकर बैठा हो, तो उस देश में चीरहरण स्वाभाविक है। आदरणीय साथियों, चाहे हस्तिनापुर या हो या मणिपुर में हो,
जी रहना स्वाभाविक है। इसलिए मैं अगर ये नरेंद्र मोदी जैसा अगर अंधा व्यक्ति अगर इस कुर्सी में बैठा हो तो हमारा देश सुरक्षित नहीं है, हमारी आदिवासी माता बहन सुरक्षित नहीं है। इनको बचाना ये प्रधानमंत्री का जवाबदारी नहीं, हमारा देश के पूरे आदिवासियों की जवाबदारी है, आप सबकी जवाबदारी है। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी संस्कृति खतरे में है, आदिवासी बेटी बहन खतरे में है, हमारा आदिवासी समुदाय खतरे में है। जब तक भारतीय जनता पार्टी देश में राज करेगा, आदिवासी चैन से नींद नहीं सो पाएंगे। क्यों? कभी आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे, कभी तो सीटें कम करने की बात करेंगे। और आदिवासियों पर इतना अत्याचार हो रही है, क्या ये कि मणिपुर नहीं, क्या मध्य प्रदेश की घटना ताजा नहीं है कि आदिवासी युवा पर वहां पे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनके ऊपर पेशाब किया जाता है? क्या आज के 70 साल के इतिहास में कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। आदरणीय साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है और ये पूरे प्लानिंग के तहत हुआ है, ये पूरे षड्यंत्र तहत हुआ है। आदरणीय साथियों, ये एक ही घटना नहीं है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे लगातार आदिवासी और दलितों पर ऊपर अत्याचार होते आया है। इसको हमको डटकर मुकाबला करना है। आदरणीय साथियों, प्रधानमंत्री, मुझे अच्छे से याद है जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, उस समय यहां कांग्रेस की सरकार थी। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस समय मीडिया टीवी में आकर बोले थे कि देश के साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़ी घटना होने के बाद भी एक शब्द बोलने के तैयार नहीं है, मणिपुर पे मां बोलने को तैयार नहीं है। जहां घंटों घंटों लंबे मन की बात करते और मणिपुर पे एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आदरणीय साथियों, मेरा आदिवासी माता बहनों, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आज इस नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ में लड़ाई नहीं, विद्रोह होना चाहिए। विद्रोह, अगर वो विद्रोह कौन करेगा? हमारे आदिवासी माता बहन करेगी। अगर जहां दुर्गावती, रानी दुर्गावती अगर विद्रोह कर सकती है तो हमारी माता बहन, आदिवासी माता बहन भी सरकार के खिलाफ में विद्रोह कर सकते हैं। आदिवासी स्वाभिमानी है, आदिवासी सीधा है, आदिवासी ईमानदार है, आदिवासी कम बोलता है, लेकिन आदिवासी अगर बोलना चालू कर दे उसको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकता। अगर आदिवासी जाग जाए उसको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकता। अगर आदिवासी अगर अपना स्वाभिमानी पर खड़े हो जाए, नरेंद्र मोदी क्या दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, आपकी केंद्र सरकार भी रोक नहीं सकती। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जागो आदिवासी भाइयों, जागो, हमको लड़ना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, हमको जागना पड़ेगा, अपने अधिकार के लड़ना पड़ेगा। हमारी आत्माता बहन की उनकी आत्मरक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। इस सरकार से कुछ नहीं हो सकता है, इस सरकार से हमको लड़ना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा अंधा राजा अगर इस देश के कुर्सी पे बैठा है तो मैं समझता हूं देश का भला नहीं होने वाला है। इसलिए कहते हैं कि अंदर नगरी चौपट राजा, जहां अंदर नगरी में अगर जहां चौपट राजा बैठा है उस देश का, उसका देश का क्या हालत हो सकता है वहां पर हम सभी जान सकते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आदिवासी भाई बहनों को। हमें जागरूकता लाना है, हमारे इसके लिए संघर्ष करना है, इसके लिए लड़ाई लड़ना है। हर प्रदेशों में हमारे आदिवासी भाई बहन है, उनको जागरूकता कर हमें ऐसे सरकारों के खिलाफ में लड़ाई लड़ना पड़ेगा और डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने तो कहा, रानी दुर्गावती को उदाहरण देते हुए कहा, हमारा माता बहन कब तक हम लोग सीधे साधे से जिएंगे, कब तक हम लोग ईमानदारी के साथ जिएंगे, कब तक अत्याचार हम लोग सहेंगे? ये वक्त आ गया है रानी दुर्गावती बनो, ये वक्त आ गया है बिरसा मुंडा बनो, वक्त आ गया है हमारे ज्ञान सिंह हम बनो और आदिवासी के लिए नेतृत्व कर ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और आदिवासियों को ताकत दिखाना है। आदरणीय साथियों, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ अन्याय, बहुत बर्दाश्त कर लिए,
बहुत सहन कर लिए, लेकिन नहीं करेंगे अब सहन। आप सड़क का लड़ाई लड़िए, हम सदन के अंदर लड़ाई लड़ेंगे और प्रधानमंत्री को जवाब तो देना पड़ेगा और जवाब दे के रहेंगे। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से आदिवासियों के प्रति संघर्ष जारी रहेगा, आदिवासियों के हित के लिए लड़ाई जारी रहेगा, आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई जारी रहेगा। और ये जारी तब तक रहेगा जब इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आदिवासी भाई बहनों को बहुत आप इस लड़ाई में देश से कोने कोने कर आए और सभी भाई बहनों के देश से संदेश जाएगा कि आदिवासी को डरने की जरूरत नहीं है, आदिवासियों को बिल्कुल कमजोर होने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे आदिवासी नेता हैं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारी देश की ऐसी ताकत है। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे और सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। और जब सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे उस दिन आदिवासियों का सुख और चैन और असली ताकत और असली अधिकार उस दिन मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे तब तक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं मोगे जी को और पूरी टीम को। आज आपने देश के पूरे आदिवासियों को आज एकजुट में लाकर आज एक नया संघर्ष के लिए एक नया संदेश देंगे। बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।